क्या आप सभी लोगों को पता है कि कुल्लू का जो अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है, उसको मनाने के पीछे का क्या इतिहास है? क्यों ये शुरू हुआ और कब शुरू हुआ? और शुरू में ये कैसा था और धीरे-धीरे अपनी अवस्थाओं से गुज़रते हुए कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय दशहरा बना? नमस्कार, मैं सुनीता ठाकुर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आज आप सभी के समक्ष इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक अनदर वीडियो में। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते होंगे कि कुल्लू का दशहरा कैसे स्टार्ट हुआ, कब शुरू हुआ। लेकिन काफ़ी लोग कुल्लू के ही ऐसे हैं कि जिनको मतलब पता नहीं है कि ये क्यों शुरू हुआ, कैसे कब शुरू हुआ। तो हाँ, मैं आज आप सभी के समक्ष इसी विषय पर बात करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अब बात करते हैं कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे के इतिहास के बारे में कि ये कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया और कैसे ये अपनी अवस्थाओं से गुजरता हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला बना। तो चलिए जी शुरू करते हैं। ये बात है सन 1600 ईस्वी की, जब कुल्लू पर राज था राजा जगत सिंह जी का। और राजा जगत सिंह जी का शासनकाल कुल्लू पर रहा है सन 1637 ईस्वी से सन 1662 ईस्वी तक। तो हुआ कुछ ऐसा। मणिकर्ण घाटी में एक गांव था टिपरी। टिपरी नामक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, दुर्गादत्त जी। और दुर्गादत्त जी एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण थे। उनके ज्ञान को देखकर जो है आसपास के सभी ब्राह्मण उनसे जलते थे। और उन्होंने क्या किया कि एक दिन राजा को झूठी खबर फैला दी कि इस ब्राह्मण के पास जो है 1.5 किलो सुच्चे यानी शुद्ध मोती है, असली मोती है। तो उन्होंने राजा को भड़काया कि ये मोती तो महल में होने चाहिए, ये मोती उसके पास क्या कर रहे हैं। तो राजा ने भी आदेश दे दिया कि शाम तक ये मोती जो है महल में पहुंचने चाहिए, अन्यथा ब्राह्मण के साथ अच्छा नहीं होगा। तो ब्राह्मण को ये आदेश मिल गया। ब्राह्मण बेचारे गरीब थे, उनके पास ना कोई मोती थे, ना कोई धन था, ना कोई दौलत था, एकदम गरीब ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण ने जो है राजा के डर से क्या कर लिया, अपने घर को बंद कर लिया और अपने परिवार के साथ घर को आग लगा के उसमें अपना आत्मदाह कर लिया। और जब राजा को इस बात की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि भाई ब्रह्म हत्या के दोष में जो है राजा जगत सिंह जी को कुष्ठ रोग हुआ था। राजा जगत सिंह जी ने जो है इस रोग से मुक्ति पाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। फिर अंत में उन्हें जीडी में जो है एक पयोहारी बाबा मिले जिनका नाम था किशन दास जी। तो किशन दास जी ने उन्हें सलाह दी कि वे अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से रघुनाथ जी की मूर्तियां लाकर कुल्लू में स्थापित कर दें और अपना पूरा राजपाट उनको सौंप दें, तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा। तो उनके कहे अनुसार उन्होंने जो है बाबा किशन दास जी के एक चेले थे, दामोदर दास जी, उनको जो है रघुनाथ जी की मूर्तियाँ लाने अयोध्या भेज दिया। और वो सन 1653 ईस्वी में मूर्तियाँ लेकर कुल्लू पहुँचे। और पहले उन्होंने जो है मूर्तियाँ मणिकर्ण में स्थापित कर दी, फिर कुल्लू में लाकर अपना सारा राजपाट जो है रघुनाथ जी को सौंप दिया और स्वयं उनके छड़ीबदार बन गए। ऐसा करने से जो है राजा जगत सिंह जी को उनके कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई और उन्होंने अपना पूरा राजपाट रघुनाथ जी को सौंप दिया और स्वयं उनके छड़ीबदार बन गए। तो खुशी मनाने के लिए उन्होंने घाटी के 365 देवी देवताओं को उनकी खुशी में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। और घाटी के 365 देवी देवता सन 1600 ईस्वी में कुल्लू के ढालपुर मैदान में इकट्ठा हो गए। और सन 1660 ईस्वी से हर साल ये परंपरा चलती आई और इसने धीरे धीरे जो है दुशहरे का रूप ले लिया। और आज के समय में इसका जो है सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा है। और 1970 में जो है इस दशहरे को जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित करने की बात की गई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2017 में इस कुल्लू दशहरे को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला बनाया गया। तो ये था कुल्लू दशहरे का इतिहास, इसको मनाने के पीछे का कारण और कैसे ये धीरे धीरे करके एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला बना। तो यही था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी।